हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भगवान तो सबके हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, फिर हमें बीच में गुरु की आवश्यकता क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बहुत तपस्या, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर उन तक आप पहुंच भी गए, वो क्या बोलेंगे? मेरा सेक्रेटरी से मेरा अपॉइंटमेंट ले लो। सही बात है। लेकिन अगर आप उनके सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं तो कभी भी आपको अपॉइंटमेंट दिला देंगे। ये तो भौतिक उदाहरण है। भगवान के साथ कैसा होता है? भगवान कहते हैं मैं जो हूं, मैं तो अपने भक्तों पे अधीन हूं, मैं अपने भक्तों पे डिपेंडेंट हूं। भगवान ने दे दिया है अपने आप को अपने भक्तों को। अब भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे कहीं पे भी जाके दे दे, किसी को भी, मैं चला जाऊंगा। तो जो गुरु होते हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होते हम जैसे। उन्होंने कृष्ण भक्ति, उन्होंने अपने गुरु की कृपा पहले प्राप्त की और फिर कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया अपने हृदय में। वो आध्यात्मिक शक्ति, वो सिद्धियां उनके हृदय में है, तभी तो कृष्ण उनको एम्पावर करते हैं। जैसे एक दूतावास होता है, एक एम्बेसी होती है एक देश में, और उसमें एक एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ही चला रही है, लेकिन आप वीजा लेने के लिए, वहां जाने के लिए आप क्या करते हैं? आप एम्बेसी में जाते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे एम्बेसी में जाओ, वहां अप्लाई करो, क्योंकि एम्बेसी के पास जो एम्बेसडर है उनके पास ही वो अधिकार होता है आपके वीजा पे स्टैंप करने का। तो वही अधिकार भगवान देते हैं गुरु को, जो प्रामाणिक गुरु है। प्रामाणिक गुरु के पास वो अधिकार होता है जिससे कि वो जब चाहें, जिसको चाहें, मुक्ति दिला सकते हैं। अब रही बात कि हम अपने प्रयास से क्यों नहीं करते, तो कर्म योग भगवान गीता में बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं और भक्ति योग। लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग बहुत तपस्या, बहुत मेहनत के बाद भी भगवान बोलते हैं मैं नहीं मिलने वाला उस प्रोसेस से। इतना तपस्या करने के बाद भी जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा, अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, अगर हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, अगर हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के साथ प्रेम नहीं तो फिर क्या फायदा? हम क्यों जाएंगे? तो वो कृष्ण प्रेम जो है वो कौन देता है? वो गुरु देते हैं। और कौन होता है गुरु? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाए, वही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कौन है गुरु? उसको भी भगवान क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लाल कपड़ा पहन लिया, किसी ने दाढ़ी रख लिया, बड़ा बाल रख लिया या बाल हटा दिया और तिलक लगा दिया और बन गया गुरु। जब एक कॉलेज में एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया जाता है तो क्या देखा जाता है? उसका क्वालिफिकेशन। वैसे ही गुरु कोई भी नहीं बन सकता। हर कोई बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा जब तक वो क्वालिफाइड नहीं है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या लगता है गुरु बनने के लिए? एक गुरु यानी एक प्रोफेसर कॉलेज में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, और आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आप उससे पहला चीज क्या पूछोगे? पहले कहाँ जॉब किया? बोले सर फ्रेश हूं मैं, अभी तक जॉब नहीं किया, पहला जॉब है। ओके, आपका डिग्री दिखाइए। सर मैं कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं। अरे तुम कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, तो टीचर कैसे बनेगा? तो वैसे ही गुरु सबसे पहले क्या होने चाहिए? वो अपने गुरु का एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए। गुरु की कृपा से उसके अंदर शक्ति आती है और वो कृष्ण तत्ववेता बनता है, मतलब कृष्ण तत्व को वो जानता है। तो जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बनता है। भगवान ने तो कहा, चैतन्य चरितामृत में भगवान महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, आप तो गुरु बनो।
हमारा आज्ञा गुरु है या तार यही देश। आप गुरु बनो, भगवान ने आदेश दिया है, लेकिन पहले तो क्वालिफाइड बनिए। कैसे बनेंगे? अपने आप को एक प्रामाणिक गुरु के चरणों में शरणागत करके हम गुरु बन सकते हैं। हम पहले अच्छे शिष्य बनेंगे। और गुरु जो बनना है वो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा गाड़ी है या बड़ा महल में रह रहा, नहीं। गुरु मतलब जिसके हृदय में करुणा है, जो भेदभाव नहीं करता, जिसका हृदय दया से भरपूर है और वो दूसरों को कृष्ण से कनेक्ट कराता है। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं आपको, गुरु की आवश्यकता क्या है समझ में आ जाएगा। एक करोड़पति व्यक्ति, उसका एक लड़का 18 साल का, ये जवान हो गया। इसकी एक प्रेमिका थी। इसकी प्रेमिका ने कहा तुम अपना पैसा लो अपने पिताजी से और हम निकल चलते हैं। तो इसने अपने पिताजी को बोला मैं 18 साल का हो गया, मुझे पैसा दीजिए, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। पिताजी नहीं चाहते थे, लेकिन ठीक है ले जाओ। तो लेके गया, प्रेमिका के साथ वर्ल्ड टूर पे गया, पैसा इधर उधर करके पूरा खत्म। जैसे ही पैसा खत्म हुआ, इसकी प्रेमिका चली गई और उल्टा इसको बीमारी हो गई। अब ये घर जा नहीं सकता क्योंकि अधिकार अपना खो चुका है। इसको बुरा लग रहा है कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, कैसे मुझे वो अपनाएंगे कि मुझे भगा देंगे। तो ये इसका ऐसा, और क्योंकि बड़े घर का लड़का था, कुछ सीखा नहीं था, तो अब क्या करे? अब बीमार हो गया था शरीर, भीख मांगने की हालत पे आ गया। भीख मांगना था। इसको डेली का 200 रुपया चाहिए था एक इंजेक्शन लगाने के लिए। तो पहले 200 रुपया जमा करता था भिक्षा मांग के, फिर वो इंजेक्शन लगाता था, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद और भिक्षा मांगता था, तब कुछ खाने को मिलता था उसको। तो एक व्यक्ति आया, 1-1 रुपया देते हैं कुछ लोग, किसी ने 10 दिया। किसी ने पूछा, इसमें इंटरेस्ट लिया, दिखते तो तुम अच्छे घर के हो, ये क्या हो गया? बोला ऐसा ऐसा है। तो बोला ये लो 200 रुपये। दूसरा व्यक्ति आया, ये लो 2000 रुपये, 10 दिन का तुम दवाई का खर्चा मेरे से ले लो। होता है ना, लोगों में दया होती है। किसी ने कहा ये लो 6000 रुपया। ऐसे उसको पैसे मिले। लेकिन एक व्यक्ति आया, उससे भिक्षा मांग रहा था। उसने अपनी गाड़ी रोकी, इसको बैठाया, बोले आओ, और इससे पूछा, बोले बताओ तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? उसने इंटरेस्ट लिया। बाकी सबने तो थोड़ा पैसा लेके छोड़ दिया, पैसा दे के छोड़ दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने इंटरेस्ट लिया क्योंकि ये चाहता था कि तुम कितना साल ऐसी भिक्षा मांगोगे। फिर जब इस व्यक्ति को पता पड़ा कि तुम्हारे पिता तो इतने नामी गिरामी व्यक्ति हैं, करोड़पति हैं, तो तुम अपने घर जाओ। ये बोला मैं कैसे जाऊं, मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूं, मेरे पिताजी मेरे माताजी मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। ये बोलता है मैं तुमको ले चलूंगा। तो इस व्यक्ति ने उस पर करुणा किया, उसके केस स्टडी को पूरा समझा और घर गया। इसके पिताजी और इसके माँ से बात किया और वो भी चाहते थे कि वापस आ जाए। और इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने इस लड़के को अपने माँ बाप से मिलाया और फिर ये चला गया किसी दूसरे लड़के को अपने माँ बाप से मिलाने। तो यही कार्य होता है गुरु का। कोई पैसा दान कर सकता है, कोई अपना कुछ तन मन धन जैसे बोलते हैं, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन जो व्यक्ति आपको आपके मूल तक, जैसे शाखा पेड़ से अलग हो गई है तो सूख जाती है, जब वो फिर से जोड़ेगा व्यक्ति, तो हमें जो कृष्ण से जोड़ता है वही गुरु होता है, और वो हम खुद नहीं जुड़ सकते, क्योंकि कृष्ण ने यही सिस्टम बनाया, यही परंपरा बनाई कि गुरु परंपरा से ही वो हमें स्वीकार करते हैं। और दूसरा, हम भूल चुके हैं, इतने जन्मों इस संसार में रह के हम भूल चुके हैं, तो गुरु वो टीचर बन के हमें सिखाते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति कैसे मिलती है? ब्रह्मांड में घूम रहे हैं अलग अलग जन्मों से, गुरु का कृपा मिलता है, फिर कृष्ण का कृपा मिलता है, तब हमारा जीवन सफल होता है, हमारा उद्धार होता है। इसीलिए हमें गुरु की अति आवश्यकता है। हरे कृष्ण।